बाइसल्फाइड का लास्ट क्या था हमारा, अल्कोहल का एडिशन। ओके, नेक्स्ट जो सेट ऑफ रिएक्शंस है, सेकंड सेट ऑफ रिएक्शंस है रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो एनसीईआरटी में पूरा इसका टेबल बना हुआ है, 7-8 कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, है ना, और उससे क्या क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं प्रोडक्ट बनाना, लेकिन उनका थोड़ा नाम वगैरह याद रखना पड़ेगा ना, किससे क्या बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है वो हमें ध्यान रखना है, नाम क्या बनता है, नाम क्या होता है प्रोडक्ट का वो याद रखना है। अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अमोनिया तो पता ही है आपको NH3, अब इसमें H की जगह हम कुछ और लगा देंगे, H की जगह अगर एल्काइल ग्रुप लगा देंगे, 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं इसको, H की जगह OH लगा देंगे, एक H की जगह OH, तो इनको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, मतलब अमोनिया से जो डिराइव हो रही है चीजें सब्स्टिट्यूट कर करके, H की जगह OH आ गया, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, क्या पढ़ोगे, 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं इसको, अमाइंस वाला चैप्टर में, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, दीज आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, बहुत सारे तरीके के होंगे। H की जगह NH2 आ गया एक और, तो हाइड्रोजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, हाइड्रोजीन। इस टाइप के ये होंगे हमारे हमारे अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड या कीटोन पे जब हम अमोनिया ऐड करते हैं, ठीक है, तो पहले तो एडिशन होता है, एडिशन वैसे ही होता है जैसे होता था OH और NH2, है ना, H जाएगा कहाँ पे, O पे, और NH2 जाएगा कार्बन पे, H जाएगा O पे और NH2 जाएगा कार्बन पे, दिस इज एडिशन। ठीक है, फिर एलिमिनेशन भी हो जाता है, साथ साथ क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन होता है फिर वाटर का, है ना, तो ये OH और H निकलता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम है, उससे भी आप देख सकते हो कि H जो है OH पे अटैक करेगा, OH निकलेगा, वाटर निकलेगा, डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। तो ये कंपाउंड बनता है अल्टीमेटली, क्या बनता है ये, क्लियर है। एडिशन एलिमिनेशन, पहले ऐड हुआ फिर एलिमिनेट हुआ, क्योंकि आपको पता है एक कार्बन है ना, 2 OH होता था तो हम उड़ा देते थे, क्योंकि एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं रह सकते, रिपल्शन की वजह से नहीं रह सकते, अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए वहां से एलिमिनेट हो जाती है चीज। क्लियर है बच्चों, आपको डायरेक्टली याद रखना है, यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ एलिमिनेशन होगा, शॉर्टकट ये आ जाएगा आपका, पानी उड़ाना है आपने, क्या करना है, पानी उड़ाना है। एल्डिहाइड कीटोन का O उड़ाना है और दूसरे से 2 H उड़ाने हैं, बात सुना रही। तो हम प्रोडक्ट सीधे अब शॉर्टकट से बनाने वाले हैं, क्योंकि सब में एक ही चीज होनी है, एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, सब में सेम चीज होगी, हमें सिर्फ प्रोडक्ट ध्यान रखना है इसमें क्या बनेगा और उसका नाम। अमोनिया के साथ ये जो बनता है इसको बोलते हैं इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन, इमीन। बात सुना रही है ठीक, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन अमोनिया के साथ। सेकंड रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ, 1 डिग्री अमाइन के साथ इथेन अमीन हो, मीथेन अमीन हो, कुछ भी हो, फिर से आपको अब प्रोडक्ट बनाते हुए सिर्फ ये करना है, पानी उड़ाना है, H2, शॉर्टकट है, you have to eliminate this H2O,
क्या बन जाएगा, NR डैश। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NR डैश। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। इमीन का सब्स्टिट्यूशन हो गया। और शिफ्ट बेस, तो ये बहुत अलग अलग टाइप के नाम आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि किससे क्या बनता है। ठीक है, जो समझ आ रहा है। सेकंड, शिफ्ट बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमीन। तो अमोनिया के साथ पानी उड़ा के इमीन, 1 डिग्री अमाइन के साथ सब्स्टिट्यूटेड इमीन, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पूरा टेबल इसका जो बना हुआ है, आपको आइडिया लग जाए कि ये क्या चीज है। क्रिएशन एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, पहले इसमें दिखा रखा है यहाँ पे एडिशन हो रहा है, बाद में एलिमिनेशन हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है बच्चों। रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड, इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड। वही चीज जो मैंने वहां पे भी बताया कि आपको एसिटल्स और वहां पर भी। ठीक है, तो ये देखो पूरा टेबल बना हुआ है कि भाई रिएजेंट का नाम अमोनिया है तो इमीन बन रहा है, उससे प्रोडक्ट नेम C डबल बॉन्ड NH। अमाइन के साथ C डबल बॉन्ड NR, सब्स्टिट्यूट इमीन या शिफ्ट बेस। तो ये नाम हमें ध्यान रखने हैं एवरीवन। NH2OH, NH2OH से बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं ऑक्साइन्स। क्या बनते हैं, ऑक्साइन्स। वाटर उड़ाना है, फिर से वही वाटर उड़ाना है NH2OH का। H2 यहीं से निकलेगा नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन पे एक जगह लोन पेयर और एक जगह OH। समझ आ रहा है। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑक्साइन्स। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से जो कंपाउंड बनते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन से जो कंपाउंड्स बनते हैं क्या बोलते हैं उनको, ऑक्साइन्स। इंपॉर्टेंट है, आगे एक रिएक्शन भी होगी इनसे। ऑलराइट, और अगर आपको ध्यान हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में मैंने पढ़ाया भी था आपको सिन और एंटी ऑक्साइन। ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर आपको याद हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दो पॉसिबिलिटी होती है, ये डबल बॉन्ड एंड सिस और ट्रांस जैसे होते हैं वैसे कुछ यहाँ पे हम इनको क्या बोलते हैं, सिन और ऑक्साइम और एंटी ऑक्साइम। सेम साइड जब है H और OH तो सिन, ऑपोजिट साइड है H और OH तो एंटी। ऑलराइट, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ऋषभ। सिन ऑक्साइम एंड एंटी ऑक्साइम हाइड्रोक्सिल अमीन से, किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से। फोर्थ, ये अभी तक जो कुछ नाम थे स्पेशल नाम वो आपको ध्यान रखने। अब जो आएंगे नाम वो बहुत इजी से हैं। इजी किस तरह से हैं, ओन लग जाता है, जैसे हाइड्राजीन है, इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्राजोन, ओन लगा देंगे, कीटोन का ओन लगा देंगे। मर्चनरी ठीक। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन,
क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, पानी उड़ाते जाना है, उड़ाते जाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड उड़ाना है, और जो अटैक करने आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ वाले अल्फा एच उड़ाने, उसके साथ वाले अल्फा हाइड्रोजन उड़ाने। फिर फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 7-8 हैं ये, सब सेम, सब में पानी उड़ाना है, ठीक है। कोई दिक्कत पूछते रहना इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अब इसमें कौन फ्री है अटैक के लिए, है फ्रेंड्स? ऐसे भी दिख रहा है कि 2 एच इधर है, और वैसे भी जो साइड वाला होता है बेंजीन वाला जो होगा, उसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में होता है। आपको समझ आती है सबको ये बात, रेजोनेंस में लोन पेयर उसका, इसका लोन पेयर तो यहाँ बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन में होगा। फ्री कौन सा होगा? ये अटैक करने आएगा, और जो आएगा अटैक करने, है ना, उसी के दांत तोड़ दिए जाएंगे, उसी के एच निकाल दिए जाएंगे। समझ आ रही बात सबको? जो अटैक करने आएगा हीरो बन के, उसी के दांत या एच निकाल दिए जाएंगे। बात में आ रही है। फिनाइल हाइड्रोजोन से क्या कंपाउंड बनेगा? फिनाइल हाइड्रोजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन। ओके, क्लियर है? केविन समझ आ रहा है? यस सर। हो गया इसका फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है काइली। तो इस तरह से आपको स्कूल वगैरह में पूछ सकते हैं किससे क्या बनता है। सब में एक ही चीज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाते वक्त, ऑलराइट। ये वाली जो रिएक्शन है ये इस तरह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं, फॉर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 2,4-DNP टेस्ट, एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों देते हैं ये टेस्ट। 2,4-DNP का मतलब है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, है ना, बहुत बड़ा सा नाम है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, वही ऊपर वाला जो फिनाइल हाइड्रोजीन है, उसमें बच्चों क्या 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, सब आता है आपको। दिस इज 2,4-DNP, ऑलराइट। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, जैसे अभी बनाया था, है ना। कौन आएगा हीरो बन के अटैक मारने? ये वाला नाइट्रोजन, इसके दांत तोड़ दिए जाएंगे, वाटर उड़ा दिया जाएगा इससे एच उड़ा दिया जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन से। और राइट, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, याद रखना है ये टेस्ट की तरह यूज होता है। कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बनते हैं? कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। सब सेम है, सारी रिएक्शन सेम है ना, एक जैसी। फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। ठीक है, अभी जो आपको दिखाया था मैंने एनसीईआरटी वाला टेबल, वैसा ही है, बस उसमें सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। इसमें मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिए साथ साथ, तो स्ट्रक्चर बनाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन आ रहा है अभी तक, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। तो मतलब कहने को इतनी सारी रिएक्शन है, लेकिन सब में एक ही चीज तो हो रही है यार, है ना। सिर्फ इसमें आपको मेहनत क्या करनी है, इसके नाम 2-3 याद रखने हैं। ऑक्साइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइम्स बनता है ना। 1 डिग्री अमाइन के साथ शिफ्स बेस। तो इसको बोलते हैं बच्चों 2,4-DNP टेस्ट। एल्डिहाइड कीटोन्स 2,4-DNP के साथ कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स देते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है ये एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, ऑलराइट। चलो लास्ट,
सेमी कार्बाजाइड, इसको सेमी कार्बाजाइड। क्लियर है बच्चों? सेमी कार्बाजाइड से बनता है सेमी कार्बाजोन। क्या बनता है? सेमी कार्बाजोन। कौन आएगा हीरो बन के अटैक मारने? ये वाला नाइट्रोजन, क्योंकि इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर तो सीओ के साथ, आप समझते हो सब लोग, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट लग रहा है इस पे, सीओ का कॉन्जुगेशन में है, इसके दांत तोड़े जाएंगे। क्लियर है सबको? सेमी कार्बाजोन। क्लियर है बच्चों? ठीक, ये होगी हमारी ना 7 रिएक्शन से एक एक जैसी, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ सब में वही करना है, पानी उड़ाना है, सब में पानी उड़ाना है। ठीक है, ये पूरा आपका है, इसी पे बेस्ड है। नीचे स्टार मार्क करके लिखा हुआ है 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव्स आर येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड्स यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। येलो, ऑरेंज या रेड कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं वो 2,4 डीएनपी, उससे हमें पता चल जाता है ये हमारे एल्डिहाइड्स कीटोन्स थे। क्लियर एवरीवन? सात रिएक्शन और हो गए, पता भी नहीं चला कब में हो गई है ना, ऐसे ही है बच्चों इसमें, एक जैसी थी 7 रिएक्शंस। ठीक है, ओके। जैसे उस दिन मैंने आपको कुछ नाम लिखवाए थे, यहीं से लिखवाए थे एनसीईआरटी से। अब मुझे बताओ 12.5 का, 12.5 का सेकंड पार्ट, 12.5 का सेकंड पार्ट करना है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बस है ना, उसके बाकी हम कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और कर लो। कीटल हेमी एसिटल तो उस दिन कराई दिया था आपको, फर्स्ट सेकंड फोर्थ पार्ट का स्ट्रक्चर और बना लो बच्चों। 12.5 का कौन कौन सा करना है बच्चों? फिर से बता देता हूँ, कोई अक्षर लेट आया, 1 2, 1 पार्ट, 2 पार्ट और फोर्थ पार्ट, है ना?
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ किसका, बेंजल्डिहाइड है ना। प्रिंस बना लिया। यस सर, सर थोड़ा गलत। ठीक है, क्या करना है, बेंजल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाना है, बस क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो बस ये अपन क्या करेंगे, पानी उड़ा देंगे। ठीक है, नॉट अ बिग डील। CH डबल बॉन्ड NH, ऐसे ये खतरनाक सा स्ट्रक्चर बन जाएगा उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा दिव्यांशी, एनी डाउट? ठीक है, कायली, ख्याति, इस टाइप की ना, तो हमें बस ध्यान रखना है, अच्छा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन मतलब ऐड कर देना है हाइड्रोजीन को और उसके साथ। दूसरा है शायद साइक्लोप्रोपेन ऑक्साइन, है ना, साइक्लोप्रोपेनोन, ये होता है साइक्लोप्रोपेनोन बच्चों, साइक्लोप्रोपेनोन, इस ऑक्साइन बनाना है। आपको याद होना चाहिए ऑक्साइन क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। क्लियर एवरीवन? डबल बॉन्ड NOH, मैं गंदे गंदे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। क्लियर बच्चों? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया, समझ आ रही बात? यस सर। ठीक है ना, तीसरा भी आप देख लोगे। ओके, तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी रिएक्शंस, रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। पहले वाली में सिर्फ एडिशन हो रहा था, है ना, पहले वालों में सिर्फ एडिशन हो रहा था, ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन, HCN का एडिशन। ठीक है, वहां पे स्टेबल कंपाउंड्स बन रहे थे, साइनोहाइड्रिन वगैरह। यहाँ पे अमोनिया के आने की वजह से रिपल्शन आ रहा है, इसलिए एक चीज एलिमिनेट भी हो रही है, एडिशन एलिमिनेशन। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बच्चों अब आ रही हैं यहाँ पे, जो जिन रिएक्शंस के लिए ये चैप्टर फेमस है। ठीक है, आर्यन समझ आ रहा है? सबसे पहले याद याद करनी है वाली, है ना, अब ये समझनी है। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे खतरनाक रिएक्शन, मेंस एडवांस नीट हर जगह सबसे ज्यादा इन रिएक्शंस को यूज किया जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन, तो जो एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स having FH undergo aldol condensation, जिनके पास अल्फा H होता है। अल्फा H का मतलब क्या है? एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है CO, कार्बोनिल ग्रुप, इसके बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन। समझते हो सब लोग ये बात, है ना। ग्रुप से चिपका हुआ कार्बन, इस ग्रुप से चिपका हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स। समझ में आ रही बात बच्चों? तो ऐसे हाइड्रोजन्स होंगे तो एल्डोल होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो कुछ और रिएक्शन होगी। ऑलराइट, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि, है ना, ये हमने आपको वैसे 11th में देखा था हमने, रेजोनेंस, यहाँ से जब H+ जाएगा तो क्या होगा, जो रेजोनेंस होगा, है ना। अगर ये वाले H इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो एनायन बन रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है प्रिंस, समझ में आ रहा है? यस सर। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, CO- लगेगा इस पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे। ठीक है बच्चों, तो
इसलिए अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक। ठीक है, ये तो हो गई जनरल नॉलेज की बात कि हमने अल्फा हाइड्रोजन्स ही क्यों देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। बट अब हम सीधे पहचान लेंगे जहां पर भी बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां ये रिएक्शन होगी ही होगी। अब देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है जनरली। आईआईटी तो इसमें डाइल्यूट NaOH के साथ साथ कोई भी बेसिक मीडियम, कोई भी बेस, आपको बेस पता है, बेसिक सॉल्ट्स बट पता है आपको 11th क्लास से, बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉरी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक सॉल्ट। समझ आती है बात सबको। ये KOH और H2CO3 का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? KOH और H2CO3 का। ये सब आपको 11th में पढ़ाया गया है। KOH स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है केविन, समझ आ रहा है? KOH स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड। इस टाइप के अगर सॉल्ट्स पड़े होंगे तो भी आपको ये रिएक्शन करानी है। CH3CONA, ये सॉल्ट किस किसका सॉल्ट है? NaOH और CH3COH का, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। कैसा होगा? बेसिक होगा। तो इसमें इस कंडीशन में बच्चों दो मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं। दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। बेस एक का अल्फा एच उड़ाता है, बेस एक का अल्फा एच उड़ाता है, एनायन बनाता है। और ये चैप्टर में आपने पढ़ा है एल्डिहाइड्स कीटोन्स में क्या रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना? क्या रिएक्शंस होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ आ रहा है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक से न्यूक्लियोफाइल बना के दूसरे पे अटैक कर देंगे, एक से न्यूक्लियोफाइल बना के दूसरे भाई पे अटैक। दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, इन दो मॉलिक्यूल्स को कैसे कंडेंस करेंगे ध्यान से देखना और याद रखना है बच्चों आपको। एक से न्यूक्लियोफाइल बनाया, दूसरे भाई पे अटैक कर दिया, ठीक है? तो अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल पे दूसरे मॉलिक्यूल का एडिशन होना है, एक मॉलिक्यूल पे दूसरे मॉलिक्यूल का एडिशन होना है। और एडिशन वैसे ही होना है जैसे पहले हो रहा था, H जाएगा O पे और H के अलावा जो भी है वो जाएगा कार्बन पे। सुन लो ध्यान से बच्चों, है ना? उस दिन हमने किया था ना बहुत सारे सोडियम बाइसल्फाइड HCN, क्या करते थे उसमें? H जाता था ऑक्सीजन पे, बाकी जो चीज थी वो जाती थी कार्बन पे। यहाँ पर भी यही हो रहा है, H जाएगा ऑक्सीजन पे और ये पूरा ग्रुप H के अलावा जो बच रहा है CH2CHO ये जाएगा कार्बन पे। तो देखो क्या, O पे आ गया H, ये H को मैंने ऊपर टांग दिया, है ना? O पे आ गया H क्योंकि H आ गया O पे, H को ये वाला कार्बन के साथ लगा हुआ H मैंने ऊपर टांग दिया और पूरा CH2CHO आ गया। क्या आ गया? CH2CHO। ध्यान से देख लो इसको कैसे बनाया, अपनी कॉपी में खुद से बनाओ एक बार जैसे बताया मैंने, ठीक है? क्या बताया है? एक मॉलिक्यूल पे दूसरा मॉलिक्यूल ऐड किया है, ठीक है फ्रेंड्स? एक मॉलिक्यूल पे दूसरा मॉलिक्यूल ऐड किया है, कंडेंस किया है, ऐड किया है एक मॉलिक्यूल पे दूसरा मॉलिक्यूल। कैसे ऐड किया है? O पे गया है H और पूरा सब कुछ गया है कार्बन। करो तो एक बार अपनी कॉपी पे खुद से बनाओ। आशी, आशी, तो प्लीज बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। शॉर्टकट भी आएगा इसका ना, इसका भी शॉर्टकट आएगा, टेंशन की तो बात ही नहीं, लेकिन दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। ये जो बना है बच्चों इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको? इस रिएक्शन का, इसलिए इस रिएक्शन का नाम एल्डोल है। एल्डोल, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड भी और ओल अल्कोहल ग्रुप भी है ना? इसमें आप देख रहे हो आप, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए इसको प्यार से एल्डोल बोलते हैं।
क्लियर है वृष्टि, समझ आ रही बात? एनी डाउट? Yes, sir. एल्डोल। ओके बच्चों, दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के या कीटोन के जुड़ जाते हैं, बोलते हैं एल्डोल या कीटोल नहीं बोलते, नाम इसी नाम से फेमस है, रिएक्शन एल्डोल। ठीक है बच्चों, तो मैकेनिज्म समझ आ गया आपको। एक से अल्फा एच उड़ा के दूसरे पे जोड़ दिया। एल्डोल को ऐसे भी पूछ सकते हैं, एल्डोल को बोलते हैं बच्चों वही, ये सीओ ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इनका कॉमन नेम ये भी होता है बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी, हमेशा बीटा पोजीशन पे आएगा हाइड्रोक्सी। समझ आ रहा है बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो ये भी बोलते हैं इनको प्यार से, कॉमन इन कैटेगरी के सारे कंपाउंड्स का नाम बीटा हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन भी होता है। क्लियर बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का मतलब, ओके। ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है ना, एल्डोल बन के नहीं रुक जाती, कंडेंस हो जाता है, इससे वाटर भी निकलता है, पानी भी निकलता है इससे, ठीक है, पानी भी इससे निकलता है। और यहीं से उड़ेगा अल्फा एच, एक और जाएगा, एक और अल्फा एच जाएगा और ये ओ एच जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एल्डोल एल्डोल नहीं रहता, है ना, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। उसी बेसिक मीडियम में ये एच जाता है, एसिडिक एच, ये शॉर्टकट आएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और यहाँ से ओ एच जाएगा, पानी उड़ेगा और ये बनेगा कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO, CH3CH डबल बॉन्ड CH3HO। क्लियर है बच्चों? इसको ये भी बोल सकते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, है ना। कहाँ पे है डबल बॉन्ड? अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन भी बोलते हैं प्यार से। क्लियर बच्चों? ये हमेशा डबल बॉन्ड जो आएगा ये कॉन्जुगेशन में आएगा, इसकी निशानी है इस प्रोडक्ट की, पाई सिग्मा पाई, हमेशा ही कॉन्जुगेशन में आएगा, इसकी निशानी है। ऑप्शंस में जब आएंगे जेई मेंस वगैरह में, तो आधे आधे ऑप्शन तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे, कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। अब जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, बहुत सारे रिएक्शंस करनी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे शॉर्टकट? पानी उड़ाना है आपने, है ना, एक से ओ उड़ाने हैं और दूसरे से अल्फा एच उड़ाने हैं, वही जो अभी तक हम करते आ रहे थे। इस चैप्टर में फेवरेट काम है ये, अपने को तो क्या है, बस अपने को तो पानी निकालना है, ठीक है। ओ, ठीक है प्रिंस, समझ आ रहा है? तो ओ निकालेंगे एक का, एक से ओ और एक से दो अल्फा एच उड़ा दोगे आप। क्लियर है बच्चों? शॉर्टकट आ गया ये आपके सामने, और उसको जोड़ दोगे डबल बॉन्ड से, CH3CH डबल बॉन्ड CH, दो एच उड़ा दिए उसके, है ना, यहाँ से हमने दो एच उड़ा दी, तो एक तो बचा, तीन एच है, एक एच बचा, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों इसको, शॉर्टकट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा हमारे। दिस इज द शॉर्टकट टू फॉर्म एल्डोल का फाइनल प्रोडक्ट।
हाँ जी बच्चों बता दो, समझ में आ गया सबको शॉर्टकट कैसे लगाना है। एक मॉलिक्यूल से आपने उड़ाने हैं O और दूसरे से उड़ाने हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एसीटोन, प्रोपेनोन, कराओ इसका एल्डोन। ठीक है, अल्फा एच है इसमें, दिख रहे हैं सबको, अल्फा एच है तो होगी एल्डोल, बनाओ इसका प्रोडक्ट। शॉर्टकट से फाइनल प्रोडक्ट बनाना है सीधे। हाँ जी बच्चों बनाए, तो इसको थोड़ा सा सजा लेंगे। जिन लोगों को उड़ाना है उनको आमने सामने ले आया। किसको उसको उड़ाना है, एक तो O को उड़ाना है और एक किसको उड़ाना है, 2H को। एक मॉलिक्यूल से O, एक से 2H, सिंपल। अल्फा H, कौन सा H बच्चों, अल्फा H। तो ऐसे सजा लिया मैंने, ऐसे सजा लिया इसको कि एक से O उड़ाना है मुझे और एक से H उड़ाना है, तो O और H को आमने सामने लगा दिया और उड़ा दिया इन्हें। बताओ समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे प्रोडक्ट बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये देखो, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक बार में, है ना। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में आ रहा है, रेजोनेंस में आ रहा है, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, ठीक है अरन। अरन एल्डोल का प्रोडक्ट इस तरह से बनाते हैं। यस सर। एल्डोल का प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं, एक से उड़ाते हैं O और एक से उड़ाते हैं अल्फा H। पानी उड़ाना है अपने को, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, ये है शॉर्टकट एल्डोल का प्रोडक्ट बनाने का। निशानी क्या है इसकी, पाई सिग्मा पाई, हमेशा कॉन्जुगेशन में आएगा, आएगा हमेशा कॉन्जुगेशन। और बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे भी बनाओ एल्डोल।
Ashu, come. Let's match baby and mama animals. Come. Baby animals and mama animals. Come, Ashu, come. Come. तो इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट है, हमें दो मॉलिक्यूल्स को ऐसे सजा लेना है, ऐसे सजा लेना है दो मॉलिक्यूल्स को। एक से तो हमने उड़ाना है ओ, पानी उड़ाना है हमने, एक से ओ और एक से दो एच। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन, गलती मत करना, अल्फा हाइड्रोजन उड़ाने होते हैं सिर्फ। कौन से हाइड्रोजन उड़ाते हैं? अल्फा, ये साइड वाले नहीं, ठीक, ये लेफ्ट साइड CH3 वाले नहीं, CH2 वाले अल्फा है। अल्फा मतलब CO के बराबर में, CO के बराबर वाले कार्बन से। समझ में आ रहा है सबको? ये गलती नहीं करनी है हमने। तो ऐसे हम सजा देंगे, बताओ। हाँ जी, समझ में आया सबको क्यों सजाया मैंने ऐसे इसको? ठीक है श्रेया, क्योंकि हमने ये Yes, sir. ऊपर वाले हो, ठीक है, ना कि ऊपर वाले एच। तो बच्चों ये बस अपने को तो बस पानी उड़ाना है। This is the shortcut to form product of aldol. Very important reaction. आज हम तब से यही कर रहे हैं, पानी उड़ा जा रहे हैं। पहले वो अमोनिया डेरिवेटिव्स वाले रिएक्शन, अब इसमें सब में यही चीज करनी है बच्चों। इसलिए ये रिएक्शन, ये चैप्टर मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, लेकिन तरीके से होती है। अल्फा एच और O, एक मॉलिक्यूल से दो O, मतलब एक O और एक से दो अल्फा एच, H2 उड़ाया और प्रोडक्ट बनाया। और करेंगे भी। अब ऐसे आप ब्यूटेनोन का सोचो, ब्यूटेनोन से कैसे बनाएंगे? बनाते जाओ प्रोडक्ट। सब लोग बना पा रहे हो प्रोडक्ट? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही प्रोडक्ट बनाने में? थोड़ा सा ये लॉजिक लगा के एक से हमने ऑक्सीजन उड़ाना है और एक से दो एच उड़ाने हैं। और कौन से एच उड़ाने हैं? अल्फा एच। अच्छा, इसमें तो दोनों तरफ अल्फा एच है, तो ठीक है, कोई सा भी उड़ा दो, साइड वाला उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, एनी डाउट? हमेशा पाई सिग्मा पाई हमेशा कॉन्जुगेशन में आएगा।
ठीक है, ओके। और एग्जांपल्स, अभी तक हम एक ही कंपाउंड के साथ खेल रहे थे ना, किसके साथ खेल रहे थे? एक ही कंपाउंड के साथ। अब जब दो अलग अलग कंपाउंड्स लेंगे बच्चों, दो अलग अलग, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस एल्डोल। ठीक है, पहले मेरे को बताओ सोच के जल्दी से कि किसमें अल्फा एच है, किसमें नहीं है, या दोनों में है। सर एक में ही है ना अल्फा एच तो। हाँ, एक में ही है अल्फा एच, क्योंकि इसी में अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन मतलब पड़ोसी कार्बन। इसमें अल्फा एच है, इसमें अल्फा एच नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, पड़ोसी कार्बन ही नहीं है, सी होगा पड़ोसी। क्लियर एवरीवन? तो बस क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे क्रॉस इसमें, है ना? जिसके पास अल्फा एच है वहां से एच उड़ाएंगे, दूसरे बंदे से ओ उड़ा देंगे। हमने तो उड़ाना है बस। सबको सुना रही बात? जिसके पास अल्फा एच है वहां से अल्फा एच उड़ा देंगे, है ना? और जिसके पास अल्फा एच नहीं है वहां से ओ उड़ा देंगे। हमने तो H2 उड़ाना है। बनाओ प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा बना दिया होगा सबने, है ना? तो क्लियर है सबको? प्रैक्टिस हो गई इसकी, है ना? आपको कोई दिक्कत नहीं है? एक से एच उड़ाने हैं और एक से ओ, तो HCHO से हम ओ उड़ाएंगे, और CH3 के पास H है, उससे H उड़ा देंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत जगह आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। क्रॉस एल्डोल का एक और तरीका देखो अब, और अच्छा नहीं, क्रॉस नहीं, अब ये बोलते हैं इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर, आपस में मॉलिक्यूल में ही। इंट्रा मॉलिक्यूलर, विद इन सेम मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स ना लेके एक ही मॉलिक्यूल में दो 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 कार्बोनिल ग्रुप है। एक से ओ उड़ाना है और एक से दो एच उड़ाने हैं। सोचो बच्चों, बनाओ बनाओ प्रोडक्ट।
ठीक है, क्या करें, एक से O, इसका O उड़ा दो और सामने वाले से 2H, और इनको आपस में जोड़ देंगे, है ना, तो इतने सुंदर सुंदर कंपाउंड्स बनेंगे, रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिंग। ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? इस वाले कार्बन पे CH3 है और इधर C डबल बॉन्ड O। बताओ जो, कोई दिक्कत? अभी भी देखो, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में ही आ रहा है, रिंग बन गई। फिर भी पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हमेशा आएगा इसके प्रोडक्ट्स में। क्लियर है ये? श्रेया, सुना रही बात? दिव्यांशी, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना। इंट्रा विद इन सेम मॉलिक्यूल एल्डोल हो रहा है, विद इन सेम मॉलिक्यूल दो दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, आपस में इनको जोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड हो और H से उड़ा के। इसमें सोचो, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सोचो पहले एक बार, किसको किससे जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोच के बताओ। हाँ जी, जो क्या समझ आ रहा है कि इसका H और इसका O, है ना, ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुना रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब आएंगे तो आपको देखना है कि कितने मेंबर की रिंग बन रही है। 5 और 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं हम जनरली, वो स्टेबल होती है। 6 सबसे ज्यादा, 5 उससे कम। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है? वो ही हमें बनाना है। तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। बात सुना रहे बच्चों सबको? ठीक, इसको इससे जोड़ दें या इसको इसको इससे जोड़ दें, एक ही बात है। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी यहाँ पे, देखना ध्यान से, और इसको इससे जोड़ देंगे हम डबल बॉन्ड के साथ। कैसे? डबल बॉन्ड के साथ, देखो ध्यान से। ठीक,
1 2 3 4 5 अगर ये हैं हमारे 5 मेंबर रिंग, तो 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो पांचवे पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, सॉरी, पांचवे पे क्या आएगा? एक CH3 ग्रुप आएगा। क्या आएगा? एक CH3 ग्रुप। बताओ कोई दिक्कत? और दूसरे पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड O आएगा। सेकंड वाले पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड O। इसकी वजह से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्या बना? पाई सिग्मा पाई। फिर से 1 और 5 को जोड़ा, ज्वाइन किया, रिंग बनाई, डबल बॉन्ड लगाया। पांचवे पे एक कार्बन पे आ रहा है CH3 ग्रुप और सेकंड कार्बन पे आ रहा है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हम आराम से इसके प्रोडक्ट बना पाएंगे। बताओ उसको कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कर पाएंगे सब ये चीज? इससे सोचो क्या बनेगा। प्लीज बच्चों सब लोग खुद से बनाना, तभी प्रैक्टिस होगी, है ना। हाँ जी, किसको कहाँ से जोड़े? क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी लग रही है? अच्छा, इसमें तो 6 मेंबर रिंग बन सकती है मेरे ख्याल से, है ना। बन रही है 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसको इससे जोड़ देंगे। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इसके H और इसका O उड़ाएंगे और इनको जोड़ देंगे। क्लियर बच्चों? 6 मेंबर रिंग बनेगी, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड वो आ जाएगा।
चाहे उधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कॉन्जुगेशन में आएगा पाई सिग्मा पाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करो। दो करेंगे, एक ये करो फिर एक और कराऊंगा। बनाओ इससे जल्दी से प्रोडक्ट। हाँ जी, इसमें कहाँ से क्या जोड़ दिया, ये इसमें भी ये और ये है। 1 2 3 4 5 6 नंबर रिंग बन गई। क्लियर बच्चों? डबल बॉन्ड आ गया, एक कार्बन पे CH3 और दूसरे के बराबर में बगल में C डबल बॉन्ड हो। क्लियर सबको? प्रैक्टिस हो गई ये चीज। लास्ट क्वेश्चन करो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। ओजोन लिसिस कराया पहले, ओजोन लिसिस भी पता है आपको क्या होता है। ओजोन लिसिस करा के फिर डायल्यूट एनएच करा दिया। बनाओ प्रोडक्ट।
ओजोन लेसिस से क्या कराते हैं जो डबल बॉन्ड तोड़ के, है ना, डबल बॉन्ड ओ लगाते हैं, ठीक है। तो ए क्या बनेगा, CHO, इधर CHO आ गया, CH2 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 CH2, 4 CH2 आएंगे बीच में, खुल जाएगा पहले ही, है ना, पहले रिंग खोल दिया। ओजोन लेसिस भी कराइए आपको, डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड ओ लगा दिए दोनों कार्बन पे। क्लियर है एवरीवन? सॉरी, ठीक है मेल, समझ आ रहा है, आवाज आ रही है तेरे को, नेट सही चल रहा है? यस सर। ओके, ठीक है, जो ओजोन लेसिस कराया, बॉन्ड ब्रेक किया, अब डाइल्यूट NaOH से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ओजोन लेसिस अच्छे से आपको समझ में आ गया सबको, बनाओ इसका प्रोडक्ट ओजोन लेसिस का क्या बनेगा, बस सोच के जल्दी से सब लोग। हाँ जी बच्चों, तो ये एक O और एक H उड़ा देंगे, तो सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बस इसकी, एल्डोल की, है ना। तो 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर रिंग बनाएंगे, CHO बाहर चला जाएगा, 5 मेंबर रिंग बनाई, बीच में डबल बॉन्ड आया, बाहर CHO को टांग दिया, ठीक है बच्चों। पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आ गया, आएगा हमेशा। बताओ समझ में आया सबको आज ये रिएक्शन कैसे करनी है? ठीक है श्रेया, कायली, वृष्टि, ऋषभ, सुशांत, राहुल, ठीक है बच्चों। प्रिंस, कर लोगे प्रैक्टिस? यस सर। है ना, एक बार खुद से ही बना के ना, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक ये चीज फील नहीं आएगी यार कैसे बनाना है, ठीक है। पलक, खुद से आपको जरूर करनी है प्रैक्टिस एक बार इसकी प्रोडक्ट बनाने की, ऑलराइट। ठीक है बच्चों, करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपका काम है एल्डोल की प्रैक्टिस करना, ओके चलो बाय।